अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा समय भी आया था जब स्वयं भगवान शिव को छिप कर रहना पड़ा, और कारण थे शनिदेव। हाँ, वही शनिदेव जिनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, जिनकी साढ़े साती और ढैया का डर आज भी लोगों के मन में बैठा है। लेकिन क्या शनि सच में डरने वाले देवता है या वे न्याय के प्रतीक है? आज हम सुनेंगे भगवान शिव और शनि देव की एक गहरी कथा, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कर्म और धैर्य का शाश्वत सत्य है। कथा के अनुसार एक बार शनि देव के मन में विचार आया। वे जानते थे कि उनका प्रभाव अत्यंत प्रबल है। उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, कोई धनी हो या निर्धन, शनि की दृष्टि सब पर समान होती है। यही कारण है कि उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। एक दिन शनि देव कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचता। कल से मेरा प्रभाव आप पर भी पड़ने वाला है। मैं आपको पहले से सूचित करने आया हूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहरा रहस्य भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शनि, तुम अपने धर्म का पालन करो। जो होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। अगले दिन से शनि की दृष्टि का समय प्रारंभ हुआ। कथा कहती है कि भगवान शिव ने अचानक कैलाश छोड़ दिया। वे घने जंगल में चले गए। एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठ गए। ना वैभव, ना सिंहासन, ना कोई दिव्य आभा का प्रदर्शन, बस एकांत। ये दृश्य अपने आप में गहरा संदेश देता है। क्या शिव डर गए थे? क्या वे शनि से बचना चाहते थे? नहीं, वे भाग नहीं रहे थे। वे स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने ये दिखाया कि कर्म का नियम इतना महान है कि देवता भी उसका सम्मान करते हैं। समय बीतता रहा। शनि देव दूर से सब देखते रहे। उन्होंने देखा, ना शिव क्रोधित हुए, ना उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया, ना उन्होंने शनि को रोकने की कोशिश की। वे बस शांत रहे। जब शनि की दृष्टि का समय समाप्त हुआ तो वे पुनः भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए। विनम्र होकर बोले, प्रभु, मेरी दृष्टि समाप्त हो चुकी है। क्या आपने उसका प्रभाव अनुभव किया? भगवान शिव ने गहरी शांति से उत्तर दिया, हाँ शनि, तुम्हारा प्रभाव था। मैं पूरे समय कैलाश से दूर रहा, एकांत में रहा। ये उत्तर सुनकर शनि देव नतमस्तक हो गए, क्योंकि वे समझ गए प्रभाव हुआ। लेकिन शिव विचलित नहीं हुए। यही इस कथा का असली अर्थ छिपा है। शनि दंड नहीं देते, वे केवल कर्मों का हिसाब सामने लाते हैं। जब जीवन में अचानक कठिनाइयां बढ़ती है, काम रुकने लगते हैं, मान सम्मान घटने लगता है, रिश्तों में तनाव आता है, तो लोग कहते हैं शनि का समय चल रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि शनि वो दर्पण है जो हमें हमारे कर्म दिखाते हैं। वे हमें रोकते नहीं, हमें सुधारते हैं। अगर जीवन में सब कुछ हमेशा आसान रहे तो इंसान अहंकारी हो जाता है। लेकिन जब संघर्ष आता है तब विनम्रता आती है, धैर्य आता है, आत्मचिंतन शुरू होता है। भगवान शिव ने यह दिखाया कि शक्ति का अर्थ विरोध करना नहीं होता। सच्ची शक्ति है स्वीकार करना। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आप चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते। आप मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। आप सच्चे होते हैं, फिर भी आलोचना मिलती है। वो समय आपको तोड़ने नहीं आता, वो समय आपको तपाने आता है। शनि का प्रभाव जीवन में अनुशासन लाता है। अनुशासन के बिना सफलता टिकती नहीं। धैर्य के बिना ज्ञान गहरा नहीं होता। विनम्रता के बिना सम्मान स्थायी नहीं रहता। अगर स्वयं महादेव ने भी समय को स्वीकार किया तो हम अपने जीवन की परिस्थितियों से क्यों भागे? जब कठिन समय आए तो डरने की बजाय स्वयं से पूछिए, मुझे क्या सीखना है? मुझे क्या सुधारना है? मुझे किस अहंकार को छोड़ना है? क्योंकि शनि विनाश नहीं करते, वे शुद्धि करते हैं। और शिव हमें सिखाते हैं, भीतर शांत रहो,
परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अंतर का संतुलन मत खो। जब आपका मन स्थिर होता है तो कोई भी ग्रह आपको हिला नहीं सकता। इस कथा का सार यही है, समय बदलता है, दशा बदलती है, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंत में विजयी होता है। अगर आज आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, शायद ये दंड नहीं, तैयारी है। तैयारी उस ऊंचाई की जिसके लिए आपको मजबूत बनना जरूरी है। अगर ये कथा आपको गहराई से समझ में आई हो तो अपना गुरुकुल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम केवल पौराणिक कथा नहीं, उसका जीवन से संबंध भी समझते हैं। हर हर महादेव।